तो आजकल जैसे सर्दियाँ ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा लोगों को लकवा लग जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस पर आपके पास क्या समाधान है? बट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पैरालिसिस में हम दावा नहीं करते, हम पूरे विश्वास से और ये चीज़ कहते हैं, अगर पेशेंट को पैरालिसिस हो गया और उसको पैरालिसिस लगे हुए 72 घंटे हुए, तो हम पेशेंट को 2 घंटे में 70 to 80% रिकवरी दे सकते हैं। 2 घंटे में? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह। हाल के अंदर गोहाना के रोहतक रोड से गुड्डा रोड पर स्थित है और यहाँ पे सत्यम हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर के अंदर मौजूद है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सेंटर के एमडी राकेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। सर, हरियाणा उत्सव पे आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर, आप जटिल से जटिल बीमारी और लाइलाज बीमारियों को ठीक करने का दावा कर रहे हैं, क्या कितनी सच्चाई है? सर, दावा नहीं कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं। भाई, दावा तो वो इंसान करता है जिसको डाउट होता है, हमें डाउट नहीं है, हम ठीक कर रहे हैं। हमारे पास हजारों लाखों पेशेंट्स की रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें हमने यूट्रस फाइब्राइड, ओवरियन सिस्ट और किडनी फेलियर तक के पेशेंट्स को क्योर किया है। भाई, जिनकी किडनी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, वो चीज़ें भी हमने ठीक की हैं। तो वो दावा नहीं कह सकते हम, उस चीज़ को हमने प्रूव किया। हमारे पास हजारों लाखों पेशेंट्स की कुछ वीडियोस भी हैं जिसको लंबर पेन या स्लिप डिस्क या सर्वाइकल के पेशेंट्स को हमने बहुत अच्छे से अच्छे रिजल्ट दिए हैं। भाई, जिसको सर्जरी बोल दी गई और उसको विदाउट सर्जरी हमने ठीक भी किया है। तो वो दावा नहीं है, वो हमारा विश्वास है और हमारा काम है। तो आप कब से डॉक्टरी लाइन में इस तरह की लाइलाज बीमारियों का इलाज कर रहे हैं? सर, मैं 14 साल से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी लिए हैं। यानी कि हम गोहाना के नियर एंड डियर अगर बात करें या फिर अगर हरियाणा में अगर हम बात करें, तो हमने बहुत पेशेंट्स हैं हमारे पास, हरियाणा से भी हैं, ऑल ओवर इंडिया से भी हैं। तो ये पैथी वाला सिस्टम क्या है सर, एक बार जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो पेड़ पौधों से बनी हुई, इसमें दवाइयाँ यूज होती हैं। भाई, लोगों का मानना ये होता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है तो भाई कोई बिजली का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज होता होगा, इलेक्ट्रिसिटी का। बट ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसमें। ये प्योर पेड़ पौधों के अर्क से वो मेडिसिन तैयार होती हैं और उन मेडिसिन का बेसिकली क्या है कि लॉ ऑफ पोलैरिटी पे वो काम करती हैं। हमारे जो सेल्स का मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको बढ़ाने का भी काम करती हैं और ये ब्लड और लिम्फ में काम करती हैं। जब कोई भी बीमारी उत्पन्न होती है शरीर में, तो वो रस और रक्त के अशुद्ध होने से वो बीमारियां उत्पन्न होती है। या तो ब्लड इम्प्योर होगा या फिर लिम्फ इम्प्योर होगा। तो ये जो मेडिसिन हैं, ये औषधियाँ हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, ये रस और रक्त को शुद्ध करके शरीर से सभी बीमारियों को खत्म करने का काम करती हैं। तो आजकल जैसे सर्दियाँ ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा लोगों को लकवा लग जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस पर आपके पास क्या समाधान है? सर, पैरालिसिस के लिए तो अभी हमारा एक रेजिडेंशियल वर्कशॉप भी स्टार्ट हो रही है। पूरे इंडिया से हमारी टीम आ रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस की तरफ से एक सेशन स्टार्ट हो रहा है, 3 दिन का रेजिडेंशियल वर्कशॉप, जिसमें हम बताएंगे, हमारे डॉक्टर्स को भी बताएंगे और हमारी टीम को भी हम सिखाने वाले हैं उस वर्कशॉप में कि पैरालिसिस क्यों होता है और पैरालिसिस के मेन कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और पैरालिसिस को कैसे आप क्योर कर सकते हैं। क्योंकि पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन हो गई है आज के टाइम पे कि पेशेंट को एस्मेटिक स्ट्रोक आ गया, सेरिब्रल आर्थरोस्क्लेरोसिस के कारण, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण, या अदर भी और भी बहुत से कॉजेज होते हैं, हेमरेज के कारण हो सकता है, जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो मोटर नर्वस सिस्टम को प्रॉपर सिग्नल नहीं कर पाता है और मसल्स उस सिग्नल को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे पेशेंट को मसल्स एट्रोफी वगैरह, भाई पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस हो गया, पैराप्लेगिया हो गया, हेमीप्लेगिया हो गया, डाईप्लेगिया हो गया। क्योंकि देखिए, पैरालिसिस में बहुत से डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी ले रहे हैं। बट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पैरालिसिस में हम दावा नहीं करते, हम पूरे विश्वास से और ये चीज़ कहते हैं, अगर पेशेंट को पैरालिसिस हो गया और उसको पैरालिसिस लगे हुए 72 घंटे हुए, तो हम पेशेंट को 2 घंटे में 70 to 80% रिकवरी दे सकते हैं। 2 घंटे में? 2 घंटे। इतना कॉन्फिडेंस? और इस तरह से किस तरह से होता सर, है? कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हमारी मेडिसिन्स हैं वो आर्टरीज पे, ब्लड वेसल्स पे, मोटर नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे और कैरोटिड आर्टरी पे, ब्रेन की ब्लड सप्लाई पे वर्क करती हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारी मेडिसिन्स काम करती हैं, उसी बेस पे हम ये बात कर रहे हैं। तो आपका एड्रेस क्या है डॉक्टर साहब? हमारा एड्रेस सत्यम हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, गोहाना, रोहतक रोड से गुढ़ा रोड पे। और पूरे इंडिया के जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर्स हैं उनके लिए मैसेज है कि ये सेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक चलेगा। और उसमें हमारी पैथी के जो फाउंडर हैं उनका बर्थडे भी हम सेलिब्रेट करेंगे। 11 जनवरी को उनका जन्मदिवस है, 215वां जन्मदिवस हम उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जितने भी इंडिया के इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं या जो पेन मैनेजमेंट में काम करना चाहते हैं या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स पे काम करना चाहते हैं, वो गोहाना आ सकते हैं और इस सेशन की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
यानी कि यहाँ पे खाने का, रहने का टोटली अरेंजमेंट्स हमने किया हुआ है, सिर्फ रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए इलेक्ट्रोमियोपैथी की। आप आएँ, सीखें, देखें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया में जाके लोगों की सेवा करें जो पैरालिसिस से परेशान है या नी पेन से परेशान है या लंबर पेन से परेशान है। तो आप लोग आ सकते हैं, आप लोगों का स्वागत है। ये जिस दिन प्रशिक्षण देंगे यहाँ पे कोई इलाज के लिए भी आ सकता है आपके शिविर के अंदर? हाँ जी, बिल्कुल इलाज के लिए आ सकता है। अगर किसी भी पेशेंट को पैरालिसिस हो गया है, 72 घंटे हो चुके हैं पैरालाइज़ हुए, वो आ सकता है या उससे पहले का किसी को अगर क्वाड्रिप्लेगिया, टेट्राप्लेगिया है, वो आ सकते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए।